यूपी के वो 5 मंत्री जिन्हें 5वें चरण में बचानी होगी अपनी साख, सपा बसपा के खिलाड़ी क्या बिगाड़ देंगे खेल। 5वें चरण में यूपी में 14 सीटों पर होगा चुनाव, बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटी। 5वें चरण में होगा दिग्गजों के भाग्य का फैसला, दांव पर लगी है साख। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मोदी सरकार के 5 मंत्रियों को अपनी साख बचानी होगी। इनके भाग्य का फैसला 20 मई को जनता करेगी। इस चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह रायबरेली से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। 5वें चरण में यूपी में 14 सीटों पर चुनाव होगा। 2019 के चुनाव में सिर्फ रायबरेली को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। राजनाथ सिंह लखनऊ में तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ सपा कांग्रेस गठबंधन से रविदास मेहरोत्रा और बसपा के सरवर अली चुनावी मैदान में हैं। अमेठी लोकसभा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनाव लड़ रही है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को हराया था। उनके खिलाफ गांधी परिवार के खास किशोरी लाल शर्मा ताल ठोक रहे हैं। शर्मा का दावा है कि 40 सालों से वो अमेठी की जनता से जुड़े हैं। उन्होंने राजीव गांधी के साथ भी रैलियों में भाग लिया था। इस सीट पर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पूरा फोकस है। वहीं लखनऊ से सटे मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार कौशल किशोरी तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनको सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार RK चौधरी से कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से राजेश कुमार मैदान में हैं। फतेहपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा से प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति एक बार फिर से चुनावी रण में है। वह 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर चुकी है। सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से उनको कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। बसपा ने यहां से पिछड़ी जाति के कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान को मैदान में उतारकर सपा व भाजपा की धड़कन बढ़ा दी है। भाजपा ने जलौन सीट से 5 बार के सांसद और वर्तमान में मंत्री भानु प्रताप वर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ सपा कांग्रेस से नारायण दास अहिरवार मैदान में है। वहीं अहिरवार बसपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। वह 2007 से 2021 तक मायावती सरकार में मंत्री थे। 2022 में वह सपा में आ गए थे। वैसे इस सीट पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता रहा है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में यह सीट बसपा के खाते में गई थी। इस बार भानु प्रताप का मुकाबला इन्हीं में से माना जा रहा है। इसके अलावा इस चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से भी पर्चा भरा है। वायनाड में पहले ही वोटिंग हो चुकी है। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। खुद सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव जीतते आई है। हालांकि इस बार वे राज्यसभा की ओर रुख कर चुकी है, लिहाजा राहुल गांधी ने इस सीट से पर्चा भरा है। भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। 2018 में भाजपा में शामिल हो गए और 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। वे 1.67 लाख वोट से हार गए थे। एक बार फिर भाजपा के उम्मीदवार के रूप में यहां से मैदान में हैं। इसके साथ ही यूपी की कैसरगंज भी काफी चर्चित सीट है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह को इस बार विवादों के चलते भाजपा ने टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। कौशाम्बी सीट पर वर्तमान सांसद विनोद सोनकर भी तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ महज 25 साल के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं।